सर 30/8/2024 30/8/2024 में मंटू उर्फ महेश और धर्मेंद्र, ये दोनों लोग सुबह में 7 या 8 बजे के बीच में ये लोग अपना ई रिक्शा मेरे घर के सामने से ले जा रहे थे और ये लोग बहुत गंदा गंदा गाना बजा के ले जा रहे थे और मेरे रेंटर की बाइक लगी हुई थी जस्ट मेरे घर के बाहर ही। और उस दिन मतलब जैसे लगभग 2-3 दिन से ये ड्रामा चल रहा था। उस दिन फिर क्या हुआ, गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, गाड़ी को मतलब ठोकर अपने ई रिक्शे से मार के और ले जा रहे थे। तो कहे कि मेरे रेंटर आए निकल के बाहर और बोले कि क्या भैया आप मेरा गाड़ी गिरा दिए और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी तुम अपना हटा लो। तो मेरे रेंटर ने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ और गाड़ी हटा ले रहा हूँ। फिर उसके बाद से ये इन्होंने इन्होंने ये मतलब ई रिक्शे को बंद करके और उतर के आए मेरे घर में घुस गए मारने के लिए और गंदी गंदी गाली देने लगे, कहने लगे कि क्या कर लोगे क्या नहीं कर लोगे, किसी सबको सबको मारेंगे। और गंदी गंदी गाली मेरी बुआ और मेरे पापा और मेरी सिस्टर थी वहाँ। फिर उसके बाद से मामला मैनेज करते 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 एक बार उनको भेज दिया गया घर कि नशे में हो तुम, शाम को आना और फिर बात किया जाएगा। तो फिर उनको हमने ही घर ले जाके छोड़ा और दूसरी बार इन्होंने फिर उसी के 10 मिनट बाद ये लाठी डंडा लेके और 3-4 लोगों को लेकर के मेरे घर आते हैं। मेरे घर पे आने के बाद से लाठी डंडे भागने लगते हैं, मेरी सिस्टर का कॉलर पकड़ लेते हैं और बाल पकड़ लेते हैं। फिर मेरी बुआ को गाली गलौज देने लगते हैं लाठी डंडे से। मेरे पापा को भी भागने लगे, उनको भी चोट लग गया। फिर उसके बाद से ये मामला गया थाने में और थाने में जाके हमने भी एफआईआर किया, उन्होंने भी एफआईआर किया 30/8/2024 को। फिर उसके बाद लगभग 1-2 महीने से जैसे इन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, इनको भी कुछ चोटें आई थी सर में। और फिर उसके बाद से इन्होंने जैसे अपने दोस्तों यारों से, जैसे मोहल्ले ही में घर है 10-20 कदम की दूरी पे, तो इन्होंने किसी से कहा कि ऐसा है मामला कोर्ट में चला गया है, 30/7/3/2025 में वहां अरे प्रस्तुत होना था। तो इसी सब के बीच में इन्होंने जैसे दूसरे तीसरे से कहा कि 2 लाख 3 लाख रुपए दे दो और मामला मैनेज करवा दे रहे। मेरे पास लखनऊ से फोन आ रहा है, तो हमने डिनाई कर दिया। हमने कहा कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो उस चीज के लिए हम क्यों पैसा दें। और अगर गलती होगा तो फिर आदमी अपना कोर्ट में ही समझेगा कि किसका गलती है किसका गलती नहीं है। फिर उसके बाद से प्लानिंग ये लोग, जैसे हमको पता था कि ये लोग मारेंगे मारेंगे, ये लोग प्लानिंग 2 महीने 3 महीने से प्लानिंग ही चल रहा था। और मंगलवार 21 तारीख को 11:15 के बीच में इन्होंने, मेरे पापा जैसे दुकान लेके आ रहे थे घर, दही राबड़ी का दुकान लगता है वो, बढ़ाते हुए मंगलवार का समय था, थोड़ा सा लेट हो जाता है थोड़ा भीड़ होने के नाते। और फिर उसके बाद से इन्होंने फुल्ली प्लानिंग तरीके से, राहुल सोनकर करके एक लड़का है, उसने फुल्ली प्लानिंग के साथ लाइट कटवाया हैंडल पे फोन करके कि पोल में आग लग गया है। फिर उसके बाद से राहुल सोनकर, मंटू और 2 अन्य लोग ने मिल करके मेरे पिता और बड़े पिताजी को सर में मारा और हाथ टूट गया है, उनका सर फट गया है, अभी तक वो भर्ती ही है। और गाल का, चेहरे का हड्डी टूट गया है। इन सबों मतलब ये मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और गिरफ्तारी का कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम यहाँ आए हुए। लगभग 1 हफ्ता हो गया। पुलिस वाले कुछ कह ही नहीं रहे हैं। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अभी वो फरार है, पता कर रहे हैं, जैसे पता लगेगा तो गिरफ्तारी होगा। पिताजी अभी लखनऊ है, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी नहीं, अभी सर नहीं।
क्या नाम है आपका? अनुराग यादव। रोज क्या कहना है मतलब कि हमको यही करना कि मेरी लड़की अकेले स्कूल जाती है तब भी हमको डर बना रहता है और मेरे घर में हम लोग अकेले रहते हैं। हमेशा धमकी दिया जाता है कि जान से मार देंगे, 2 लाख 3 लाख रुपया हमेशा धमकी देता है कि दे दीजिए तो हम सुलह कर लेंगे। क्या नाम है पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कुछ कहते ही नहीं है, हमेशा वो बच जाता है सही करके। हर बार अभी भी मोहल्ले में है जी पुलिस वाले से बोल रहे हैं नहीं, अभी घूम रहा है। अभी कुछ फरारी लोग देखते हैं कि घूम रहा है, रात को आता है और फिर चला जाता है सुबह। क्या नाम है शोभा यादव।